नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अमेठी नई सोच। आज हम मौजूद हैं अमेठी में और अमेठी में महोना है, यहीं पे आज मौजूद है और हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं आज उनसे बात करूंगी 2024 चुनाव को लेकर कि क्या वाकई में राहुल जी अमेठी में वापस आने वाले हैं या नहीं। वर्करिंग करेंगे, रायबरेली में आके वर्करिंग करेंगे तो हम लोगों का मतलब यहाँ के वर्कर का क्या मतलब बना, उनको तो 542 सीटें देखना है। अच्छा, स्मृति ईरानी जी का बयान शायद आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने अपने परिवार से सौतेला व्यवहार किया है। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किसने सौतेला व्यवहार किया? वायनाड पे जो है उन्होंने अपने परिवार को मतलब घोषित कर दिया और यहाँ से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उनका कहने का नहीं, वो कह रहे हैं ना, हम लोग तो नहीं कह रहे हैं। वो कुछ भी कह सकती हैं। वो तो चाहे तो मेरा भी नाम बदल देती हैं, अमेठी बदल सकती हैं, रायबरेली बदल सकती हैं, बाराबंकी बदल सकती हैं। वो बनने खान की वजह वो कोई भी नाम रख देते, हमारा इस पे कोई पाबंदी थोड़ी है। अच्छा, नाम बदलने से क्या लोगों पे इफेक्ट? अब नाम बदलने से कोई पाबंदी, वो तो उनकी सोच है। वो तो उनकी सोच है कि नाम बदलने से, वो देखो उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। उनके पास मुद्दा क्या है? ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये दलित है, या वो कोई भी है, वो उनके पास ये मुद्दा है। कोई विकास का मुद्दा तो आज तक विकास के मुद्दे पर उन्होंने कोई बात किया ही नहीं। या उनका कोई भी लीडर, मतलब जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं या राज मिनिस्टर हैं, उनका कोई भी लीडर, आप मैडम नाम लेके सिर्फ आप बता दीजिए कि उनका कोई भी लीडर विकास के मुद्दे पे बात किया हो। अच्छा। उनका कोई भी मुद्दा जो भी हुआ है, या तो चलो राम मंदिर की बात कर लो, या तो किसी गुरुद्वारे की बात कर लो, या किसी चर्च की बात कर लो। हम तो ये जानते हैं कि 1857 से लेके और आज तक क्या इस देश में हिंदू नहीं थे या मुसलमान नहीं थे? मैडम ये चीज आप बता दीजिए। ज्यादा मेरे से मत पूछिए, ये आप बता दीजिए कि 1857 से लेके और आज तक क्या हिंदू नहीं थे इस देश के अंदर? आज ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा हुआ। ऐसा बताइए कि मतलब 1857 से लेके जब क्रांति उठी देश के अंदर फिरंगियों के साथ, तो किसने नहीं हिस्सा लिया, किसने नहीं शहादत दिया? अगर 10 हिंदुओं की शहादत हुई है तो उसमें एक मुस्लिम भी है, एक सरदार भी है, एक ईसाई भी है। सब लोगों ने मिल के आज तक हम लोगों ने शहादत दिया, तो हम लोगों को आज वोट डालने का मौका मिला। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप किसी और से पूछ लीजिए। नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही गुलाम थे, गुलामी बर्दाश्त करते। जैसे कि हम लोग अगर हिंदू मुसलमान हम लोग झगड़ा करते रहते तो आज भी गुलाम रहते। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारे मुल्क में किसी ने शहादत में हिस्सा ना लिया हो। या इसको आप बता दिए। सबसे ज्यादा अगर हिस्सा लिया है तो पंजाब साइड में लिया है, सरदारों ने लिया है। तो आज उनको हम कह दें ये सरदार है। मुसलमानों ने हिस्सा लिया, उनको कह दें कि मुसलमान है। हम तो मुसलमान ही हैं। हम तो फख्र के साथ कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं। लेकिन मैं वो मुसलमान नहीं हूं। मैं उस तरह का मुसलमान हूं। मैं किसी का मतदाता नहीं हूं। मैडम एक चीज सोच लीजिए, मैं न कांग्रेस का मतदाता हूं, न मैं सपा का मतदाता हूं, न बसपा का मतदाता हूं। मैं हकीकत और सच्चाई का मतदाता हूं। जो कोई हक बोलेगा, इंसाफ की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा और भावनाओं को खत्म कर देगा, मैं उसका मतदाता हूँ। हमारा गांव मुस्लिम है, पूरा गांव मुस्लिम है। उसमें कम से कम कुछ नहीं तो हिंदू के भी 100 घर है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर हमारे गांव में हिंदुओं को कोई बाहरी मुसलमान आके नुकसान पहुंचाना चाहे तो सबसे पहले उसको मेरी लाश से गुजरना होगा। हम लोग उस तरह के मुसलमान हैं। हम लोग हिंदुओं को अपना भाई समझते हैं, वो हमारे भाई हैं। नहीं आ जाए कोई हमारा मुस्लिम गांव है, एक बाहरी मुसलमान आए कि हमारे गांव को अगर एक हिंदू को नुकसान पहुंचा दे तो हमको पहले हमारी लाश से गुजरना होगा उसको। अच्छा, हम लोग ऐसे थोड़ी है कि हम लोग हिंदू मुसलमान की भावनाओं करके हम देश चलाएंगे। चाचा, एक चीज और हम आपसे कहना चाहेंगे कि माने स्मृति ईरानी जी का ये कहना है कि राहुल जी ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया इतने सालों में। तो आप जनता को बताएं कि राहुल गांधी या उनके परिवार वालों ने अमेठी के लिए क्या किया है। मैं राहुल गांधी के बारे में बताऊं या कांग्रेस के बारे में बताऊं? कांग्रेस चाहे आप नहीं, आप किसके बारे में? आप राहुल जी के ही बारे में बता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब 1947 में देश में आजाद हुआ, अगर स्मृति ईरानी ये चीज बता दें कि इस देश के अंदर कितने जिले में बिजली थी, तो मैं उनकी गुलामी 5 बरस करूंगा।
और अगर उनको नहीं मालूम तो वो मेरे पास आके पूछे, मैं बताता हूँ कि इस देश के अंदर कितने जिले में बिजली थी। उस टाइम इलाहाबाद आनंद भवन के अंदर भी बिजली नहीं थी। आज देश भर में घर घर के अंदर एक एक खंभे लगे हैं। किसने पहुंचाया? तो राहुल गांधी के बारे में क्या पूछते हो आप मेरे से कांग्रेस के बारे में पूछो। हम लोग बैल ठेले से चलने के लिए रास्ता नहीं था। जितने भी ड्रग हिंदुस्तान में बने, जितने भी फर्टिलाइजर हिंदुस्तान में बने, किसने बनाया? जितने भी माल बिका हिंदुस्तान में बने, किसने बनाया? राहुल जी की आप क्या बात कर रहे हैं? राहुल जी तो अभी कल के, आप कांग्रेस के बारे में पूछिए, मैं कांग्रेस की बात बताऊंगा आपको। लगातार राहुल जी को टारगेट किया जा रहा है ना सर? नहीं तो राहुल जी को तो भाई, राहुल जी को टारगेट कोई कर ही नहीं सकता। हिंदू मुसलमान का टारगेट किया जा रहा है। राहुल जी की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो बात हो रही हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, इसकी बात हो रही। राहुल जी की तो कोई बात ही नहीं है। कि पिछले 15 साल जब राहुल गांधी यहाँ के सांसद थे तो अमेठी वालों के लिए कुछ नहीं किया, और अमेठी उन्होंने घूम के देखा भी नहीं कि अमेठी वाले कैसे रह रहे हैं। वो तो उनकी सोच है ना कि अमेठी ने उन्होंने नहीं देखा। अमेठी उन्होंने हमेशा देखा है, और इलेक्शन के टाइम थोड़ा 2-4 बार फालतू आ जाती थी। भाई वो तो अपने क्षेत्र में 1-2 बार आदमी वैसे भी आता है। और राहुल जी कभी यहाँ पे वर्करिंग ही नहीं किया। अमेठी में एक मीटिंग करते थे वो। अब भी मैं कह रहा हूँ उनको मीटिंग की जरूरत नहीं है। वो पर्चा दाखिला करें, हम सब हिंदू मुसलमान मिलके सिर्फ जताएंगे इलेक्शन। ऐसा थोड़ी है कि हिंदू उनके साथ नहीं है, पूरा हिंदू उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब की बार राहुल जी आने अब की बार राहुल जी नहीं, हमेशा राहुल जी आएंगे। देश में ही राहुल जी आएंगे। अब की बार 400 पार, ये क्या है? मोदी जी का कहना अब की बार 400 पार। वो तो मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं ना, वो तो उनका अपना मामला है ना। वो तो मोदी जी कुछ भी कहते हैं, उससे हमें कोई पाबंदी नहीं है। हम तो कह रहे हैं मोदी जी 542 सीटें हैं, वो 543 लेके जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं वो 600 पार कर दे। वो मोदी जी कह रहे हैं, वो यहाँ की जनता नहीं कह रही है, देश की जनता नहीं कह रही है। इससे पहले भी जो इलेक्शन हुआ, मैडम आप लोग तो मीडिया वाले हो, आपको तो सब कुछ मालूम है। 52% वोट उनके अगेंस्ट गया हुआ है, तो कैसे उनका 400 पार हो जाएगा? इससे पहले भी 48% वोट में वो सिमट गए हैं। इससे पहले 52% वोट जो है, 52% वोट उनके अगेंस्ट गया है। देश के अंदर 52% लोग उनसे खिलाफ है। और देश के अंदर आप मुसलमान की क्या राजनीति करोगे? क्या मुसलमान क्या वायनाड के अंदर अभी कहाँ पे इलेक्शन हुआ? मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, ये अभी जो जहाँ पे इलेक्शन हुआ, इससे पहले विधानसभा का इलेक्शन हो गया है। चलो मैं यहाँ की बात करता हूँ, मैं हिमाचल की बात करता हूँ। हिमाचल में 4% मुसलमान है, तो क्या मुसलमानों के वोट देने से वहां की सरकार बन गई? कर्नाटक में क्या मुसलमानों को वोट देने से उनकी सरकार बन गई? या इससे पहले राजस्थान में 1% वोट सिर्फ बीजेपी का ज्यादा है। 9% वोट, 8% वोट राजस्थान के अंदर है। क्या मुसलमानों को वोट देने से इतना वोट उनको मिल गया? ये तो उनकी सोच है कि मैं देश के अंदर हिंदू मुसलमान ज्यादा दिन नहीं चलता। ये कागज की नाव, बुजुर्गों ने कहा है, कागज की नाव थोड़े दिन चलती है, ज्यादा दिन नहीं चलती। अच्छा, कहा जाए ये रहा है कि राहुल जी यहाँ से मतलब बीजेपी से डर गए हैं, इसलिए यहाँ पे जो है नामांकन नहीं कर रहे हैं। कौन कह रहा है डर गए हैं? कौन कह रहा है नामांकन नहीं कर रहे? तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना नामांकन नहीं कर रहे हैं। जब उनका टाइम आएगा तो वो नामांकन करेंगे। उनको वर्करिंग की भी जरूरत नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर उनको इलेक्शन यहाँ से जिता के भेजेंगे। आपकी बार जो है राहुल जी की सरकार बनेगी? हाँ बिल्कुल बनेगी। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम इसरार अहमद है। क्या चाह रहे हैं? 24 चुनाव नजदीक। राहुल गांधी को कहा चाह रहे हैं? बस राहुल गांधी शुरू से है, अब भी हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। चाचा आप किसको चाह रहे हैं? बिल्कुल राहुल गांधी। उन्होंने राहुल गांधी का दूर तक का कोई चोपड़ा साहब वो कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं कांग्रेस ने जो किया, हमको 56 से याद है। सारी चीजें उनकी हैं, फर्टिलाइजर हो या डैम हो या स्कूल हो, ITI हो या मतलब कोई भी IAM हो, सब उनकी देन है। इन लोगों ने क्या बनाया? कोई एक फैक्ट्री बता दो हमको कोई बनाया हो। कह रहे हैं हमने बीजेपी ने विकास किया है। स्मृति ईरानी कह रही है हमने जब से अमेठी में वो आई है तब से विकास कर रही है। तो विकास की रानी बोली जाती है उनको। हमको तो कुछ भी नहीं नजर आता। हॉस्पिटल खोल जाए, इंदिरा गांधी ने इंस्टीट्यूट उनका खोला हुआ है। अच्छा,
यहाँ क्या चीज सब यहाँ धूल उड़ती थी मैडम, कच्ची रोड थी, ये उनकी देन है। लाइट नहीं थी यहाँ, कुछ भी नहीं था, सारी चीज कांग्रेस की दिन हुई है। ये लोग जो है खाली उस पे ऐसा मुअम्मा करके चढ़ा दिया और सब बनाया हुआ उन्हीं का। ऊपर से हाँ बहुत संभाला, हम तो यही देख रहे हैं। हाँ। इससे आगे हम 9 साल समझे मैडम? फालतू तो देखा नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी 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 बताएं मैडम जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी। कि जब जब कांग्रेस सत्ते में रही, मीडिया हमेशा विपक्ष के साथ होती थी। आज क्या ऐसी राज है कि आप लोग जो है सत्ता के साथ है? नहीं देखिए चाचा, नहीं, हम ये जो पूछ रहे हैं वो आप बताइए। आप मतलब दूसरी चीज न बताइए। जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब दीजिए कि जब जब कांग्रेस सत्ते में रही, कोई कांग्रेस एक बार सत्ते में नहीं रही। नेहरू जी के जमाने से आज तक कांग्रेस ने बराबर सत्ते में आती रही है। बीच बीच में लोगों के सत्ते आए हैं, कोई 2.5 साल बाद चला गया, कोई 6 महीने बाद चला गया। तो आप लोग हमेशा जो है विपक्ष के साथ रहते थे, विपक्ष की पैरवी करते थे। आज आप लोग क्या ऐसी बात है, कितना पैसा ले लिया आप लोगों ने कि नहीं लिया, या आपका दिमाग है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग सत्ते के साथ क्यों है, विपक्ष के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी तो सत्ता और विपक्ष था ना। तो इससे पहले तो आप लोग मतलब हमेशा विपक्ष की पैरवी करते थे, लेकिन आज आप लोग सत्ते के पैरवी करती है। इसका मतलब भी कोई ना कोई बात है जरूर आप लोगों के अंदर। चाचा अगर हम कुछ मतलब या हो सुनिए, मेरी सकता है बात कि मैं- मामूल का मामला हो। तो देखिए- कांग्रेस के पास तो भाई इतना पैसा है नहीं। हाँ कि कांग्रेस मतलब हाँ, तो ऐसा ही कुछ मामला होगा कि मतलब आप लोग सत्ते के साथ। क्या लग रहा है है। चाचा कि हम लोग सत्ता के साथ हैं? हाँ, हमें तो लग क्या रहा है, पूरी सब कह रहे हैं। मतलब देश की 1 करोड़ जो है 1 अरब 32 करोड़ आदमी है, सब कह रहे हैं कि मीडिया जो है सत्ते के साथ है और हमेशा मीडिया विपक्ष के साथ रह जाती है। तो सिर्फ मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों कि बिल्कुल, अभी आपको बताते हैं। चाचा किसको देखना चाहेंगे आप 2024 में? 2024 में राहुल